दोस्तों, ये कहानी एक राजकुमार की है जो मोहिनी के प्यार में पड़ जाता है और उसकी आत्मा हवेली में कैद होकर रह जाती है। एक बार की बात है, एक अत्यंत बड़ा और भव्य हवेली था जो एक छोटे से गांव में स्थित था। लोगों के मुताबिक यह विला बहुत ही पुराना था और उसमें कई साल पहले कुछ गहरे और अनजान घटना की घटित हो चुकी थी। इसलिए वो हवेली को कोई लेना नहीं चाहता था। एक रात एक नया परिवार इस विला में शिफ्ट हुआ जिसमें पति पत्नी और एक 5 साल की उसकी बेटी थी। उन्होंने हवेली के बारे में कई कहानियां सुनी थी, लेकिन उन्होंने इन्हें ध्यान में नहीं रखा। उन लोगों ने सोचा कि आजकल ऐसी अफवाह पर कौन ध्यान देता है, ये सब कहानियां मन घड़ंत है। फिर उन्होंने पूरी हवेली के चक्कर लगाए, उसको साफ किया और अपने रहने के लिए कमरे भी देख लिया। वो सब लोग अपने कमरे में खा पी कर सोने के लिए चले गए। पहली रात को वे अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, लेकिन रात के बीच में करीब 1 बजे वे एक अजीब सी आवाज से उनकी नींद खुलती है। वो सुनने लगे कि आखिर इतनी रात को कैसी आवाज आ रही है। धीरे धीरे वह आवाज उनके करीब आने लगी। वो उस आवाज को महसूस करने लगे कि कोई उनके कमरे के आसपास चल रहा है। वो दोनों डरने लगे कि कहीं लोगों ने जो इस हवेली के बारे में कहा था, कहीं वो सच तो नहीं। फिर उन्होंने देखने के लिए कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है। उन्होंने धीरे धीरे कमरे के दरवाजे को खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर गलियारा खाली था और सन्नाटा पसरा हुआ था। इन्होंने सोचा कि कोई बिल्ली होगी जो किसी तरह अंदर चली आई होगी। इतना सोचकर वे वापस बिस्तर पर लेट गए, लेकिन तभी वे फिर से वही अजीब सी हलचल महसूस कर रहे थे। कभी ऐसा लग रहा था कोई बाहर फुसफुसा रहा हो और कभी मानो कोई घोड़े लेकर हवेली में दौड़ रहा हो। वो दोनों घबरा गए और लोगों की कही हुई बातें याद करने लगे। लोगों ने बताया था कि इस हवेली में एक बार कोई उत्सव था तो किसी सुंदर सी नाचने वाली बुलाई गई थी। उसके नाचने के अंदाज से सब मोहित हो जाते थे। उसकी सुरीली और मधुर आवाज से लोगों के अंग अंग झूम जाते थे। फिर एक दिन हवेली के मालिक, जिसका नाम प्रताप था, उसकी नजर उस नाचने वाली पर पड़ी और वो भी मोहित हो गया। फिर उस प्रताप ने मोहिनी से अपना प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन मोहिनी किसी और से प्यार करती थी, इसलिए मोहिनी ने प्रताप का प्यार ठुकरा देती है। प्रताप के पिता भी नहीं चाहते थे कि इन दोनों का कोई भी संबंध बने, लेकिन प्रताप बहुत ही जिद्दी था। उसने मोहिनी को अगवा करवा लिया और कहीं छुपा दिया। ये बात मोहिनी के प्रेमी को पता चली तो वो मोहिनी को ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन मोहिनी कहीं नहीं मिली। फिर उसने प्रताप के पिता के पास जाने का फैसला किया, लेकिन बीच रास्ते में प्रताप उसको रोक लेता है और मोहिनी का गुस्सा उसके प्रेमी पर निकालने लगा और उसको जान से मार देता है। और फिर प्रताप ये बात जाकर मोहिनी को बताता है कि अब हम दोनों के बीच कोई तीसरा नहीं रहा। इस पर मोहिनी उसको श्राप दे देती है कि तू तड़प तड़प कर मरेगा और तेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और तू अपनी हवेली में कैद होकर रह जाएगा। फिर मोहिनी पास में रखे शीशे से अपना गला काट कर खुद को खत्म कर लेती है। वो ये सब बात याद कर ही रहे थे कि अचानक उनकी नजर उनके पास रहने वाले एक पुराने घड़े की ओर पड़ी। वो अचानक हिलने लगा और उसके अंदर से कुछ सुनाई दे रहे था। दोस्तों, ऐसी भूतिया कहानी रोज सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और फिर उस घड़े से एक खौफनाक आवाज आई, मैं आ रहा हूँ। और फिर उस घड़े की घड़घड़ाहट बंद हो गई। इन दोनों की धड़कन तेज हो गई और ये घबराने लगे। वे डर के मारे उसी रात हवेली छोड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन हवेली के बाहर एक अजीब सी आवाज थी, तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ से भागना मुश्किल होगा। यहाँ सब अपनी मर्जी से आते हैं, लेकिन जाता कोई नहीं। ये आवाज प्रताप की थी। उन्होंने जैसे तैसे खुद को कमरे से बाहर निकाला। उन्होंने देखा कि उनके पीछे एक रूप तेजी से उनके पीछे आने लगती है। प्रताप ऐसा था कि किसी ने उसके पूरे शरीर की चमड़ी उखाड़ दी हो।
ऐसा लग रहा था उसके शरीर से खून निकल रहा हो। वो खुद को बचाने के लिए पूरी जोर से दौड़ते हैं और बाहरी दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि उनके सामने एक खूबसूरत सी लड़की हवेली के बाहर उनके सामने खड़ी थी। इन्होंने सोचा कोई उनको बचाने आया है, लेकिन वो प्रताप था जो मोहिनी का रूप लेकर इनके सामने आ चुका था। फिर अचानक से तेज बिजली चमकने लगी और तूफान आ गया, मानो कोई हवेली सर पर उठा लेगा। और सच में मोहिनी वहां आ जाती है, जिसको देखकर प्रताप की आंखें लाल हो जाती हैं। वो मोहिनी को देखते ही रहता है और ये दोनों पति और पत्नी दरवाजे से बाहर आ जाते हैं। दोनों को बाहर जाता देख प्रताप गुस्से और अपने भयानक आवाज में बोलता है, तुम लोग की किस्मत अच्छी थी जो आज बच गए, लेकिन कोई तो आएगा इस हवेली में रहने के लिए। फिर मैं उसकी आत्मा के सहारे इस हवेली से निकलूंगा और सबको मार डालूंगा। फिर वो दोनों पति पत्नी मोहिनी का शुक्रिया करते हैं और हवेली से दूर भागने लगते हैं। इस कहानी की बात कई सालों तक गांव के लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही और भूतिया हवेली के बारे में और भी कई कहानियां सामने आई। कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।